नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। श्री परमहंस बहिरादेव आश्रम में फक्कड़ बाबा का अवधूत ध्यान योग एवं आखंड पाठ। श्री परमहंस आश्रम बहिरादेव में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित विशुद्ध ब्रह्म विद्या रामायण, जिसकी यथार्थ व्याख्या 16वीं सदी में महापुरुष तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के रूप में की थी, उसका अखंड पाठ श्री परमहंस आश्रम बहिरादेव में चल रहा है। श्री रामचरितमानस का यह अखंड पाठ श्रीमद् भागवत गीता का यथार्थ भाष्य के रूप में विशुद्ध ब्रह्म विद्या यथार्थ गीता का अखंड पाठ संपन्न होने के बाद हो रहा है। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शिक्षे पूजे फक्कड़ महाराज जी के तत्वाधान में यह पाठ संपन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा रचित जितने भी कालजयी धार्मिक पुस्तक है, सभी का अखंड पाठ अनिश्चितकालीन चलेगा। इन अखंड पाठ के साथ साथ दीपावली के पहले से ही अखंड ओम जप का जपयज्ञ चल रहा है, जो अनिश्चितकालीन चलेगा। परमहंस आश्रम बहिरादेव आजमगढ़ आए हुए हैं। महाराज जी दीपावली के पहले से यहाँ पे प्रथम ब्रह्म विद्या जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यथार्थ गीता के रूप में यहाँ पे अखंड पाठ चल रहा है। उसके संपन्न होने के बाद द्वितीय ब्रह्म विद्या जो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास महाराज जी द्वारा लिखी गई है, उसका यहाँ अखंड पाठ चल रहा है और यहाँ अखंड ध्यान जप ओम जप चल रहा है। और इसके माध्यम से क्या संदेश है महाराज जी आपका पूरे विश्व के लोगों को? यही संदेश है कि यही विधि घर घर में होनी चाहिए, प्रत्येक स्कूल में होनी चाहिए। जो भी मानस जहाँ पर है वहीं पर बैठ के 10 मिनट प्रभु को दे, ईश्वर को भजे, जिससे उसका दिन शुभ रहेगा, सारी कामनाएं पूर्ति होंगी, ईश्वर से जो मांगोगे वो मिलेगा, मोक्ष मुनाफे में मिलेगा। 10 मिनट उसका भजन करिए, जहाँ हो वहीं बैठ जाइए, टाइम हो जाए। महाराज जी भारत विश्व गुरु रहा है और इस समय खुद ऐसा लगता है इतनी पद्धतियाँ हो गई हैं पूजा पाठ का, इतनी देवी देवता हो गए हैं। क्या विश्व गुरु इसी बल पे हुआ था कि जो एकेश्वरवाद के बल पे हुआ था, महापुरुषों के बल पे हुआ था? ऐसा क्यों भड़का हो गया है? यथार्थ गीता कहाँ तक लेके जाएगी लोगों को? देखो, तुम्हारा पूछने का मतलब उल्टा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों की जो विद्या है, जो महापुरुष ईश्वर को पा गए, ये उनकी विद्या, ये कभी मिटती नहीं है, ये सदा रहती है। और हर युग में महापुरुष होते हैं। त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, आज हमारे परम पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी सतगुरुदेव भगवान हैं। उनके हृदय के जो उद्गार हैं, जो ब्रह्म विद्या है, वो मानव समाज के लिए यथार्थ गीता के रूप में उपलब्ध है। उसका निरंतर पाठ करने से और साथ में नाम का जप करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है, संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिलती है और सद्भावना, सद्बुद्धि, सर्वजन हिताय ये गीता पाठ सबको करना चाहिए। कुछ नहीं तो 2 पेज जरूर रोज पढ़ना चाहिए। दाएं छोड़ना चाहिए, बाएं से पढ़ना शुरू करना चाहिए और निरंतर पढ़ने से जब पूरा हो जाए फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। जब वो पूरा हो जाए तो फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। तो जानकारी पे जानकारी होने लगेगी, नवीन नवीन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, तो आपका शंका समाधान हो जाएगा। धर्म के विषय में कोई उलझा नहीं सकता, आपको कोई धर्मांतरित नहीं कर सकता, आपको कुरीतियों में कोई फंसा नहीं सकता। आप सुलझे हुए हैं यदि किसी महापुरुष की शरण में है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी और भी अन्य पद्धतियाँ जो हैं फैली हुई हैं, एज ए कुरीति के रूप में है, इसका कैसे संबंध होगा? देखिए, ये कुरीतियाँ नहीं है। मनुष्य अपने से बड़े को भगवान मानता है, वो अपने से श्रेष्ठ को पूजता है और श्रेष्ठ की पूजा ईश्वर की पूजा के समान होती है। ये कोई भी पूजा गलत नहीं है, ना मूर्ति पूजा गलत है। मनुष्य कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा होती है, भगवान वहीं खड़ा होकर उसका फल का विधान करते हैं और ये सब पुण्य पुरुषार्थ करते करते जब संतों की शरण मिल जाती है,
सदगुरु की शरण मिल जाती है तो मोक्ष का मार्ग पा जाता है। इसके लिए इंतजार करना चाहिए। वो जहाँ है उसको वहाँ से उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो भी ईश्वर के मार्ग पर है, अपने पुण्य पुरुषार्थ पर लगा हुआ है। जी आपका क्या नाम है? प्रदीप सिंह। तो यहाँ बहिरादेव आश्रम पे आप कितना दिन से जुड़े हैं? मैं बहिरादेव से तो बचपन से ही जुड़ा हूँ, लेकिन इस आश्रम से मैं करीब 20-22 रोज से, जब से महाराज आए तब से जुड़ा हूँ। क्या आपने क्या देखा यहाँ पर? दरअसल बहुत कुछ तो नहीं देखा, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से मैं ये देखा कि नियंत्रण यहाँ पूजा पाठ, धूप बत्ती, और जिस दिन महाराज आए उस दिन रात में 1-1:30 बजे रात तक पूजा हुई। तो जो यहाँ पूजा का जो कार्यक्रम है जिसके लिए लोग आते हैं, भगवान तुरंत कहते हैं कि जाइए आप थोड़ा 10 मिनट भजन कर लीजिए। तो जो यहाँ होना चाहिए वो महाराज कर रहे हैं, यही देख के मैं भी आता हूँ और 10 मिनट आके भोलेनाथ का नाम लेता हूँ और भगवान को प्रणाम करता हूँ, फिर अपने घर चला जाता हूँ। आपको कुछ पाने से कुछ प्रेरणा, तो कुछ परिवर्तन दिखा आपको? क्या होना चाहिए बच्चों में, परिवार में, समाज में यहाँ आने के बाद जो आपको कुछ सीखने को मिला? सीखने के लिए तो सर्वप्रथम तो पूजा पाठ करने से परिवार में, समाज में या अपने आप में हर जगह शांति मिलती है। और प्रभु का शरण मिलने के बाद थोड़ा पूजा पाठ और बढ़ गया, जिससे ये लगा कि पूजा पाठ करने में बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लगता है। और 2-4 मिनट आप ईश्वर का नाम ले लेते हैं, आपके आत्मा को, आपके मन को शांति मिलती है। यही सीखने को मिला। और देखने को तो ये मिला कि महाराज जब से महाराज आए हैं तब से यहाँ लगातार ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत जल रही है, अखंड पाठ हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है, अखंड ओम का जाप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है महाराज।